गाड़ी गेट पे अंदर की अपने घर में, तो वालदा ज़मीन पे बैठी हुई ठोक रही थी। तो मैंने देखा कि वालदा क्या कर रही है। तो वो एक पैर में चप्पल पहने हुई थी, एक चप्पल उनके हाथ में थी और वो किसी चीज़ से ठोक रही थी। तो वो मैं गया तो वो एक मेरा अवार्ड था, बहुत भारी अवार्ड था, उससे ठोक रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरा अवार्ड है। कहने लगी ये किसे कम ते आवे ये किसे कम ते आवे। तो ऐसे अवार्ड का क्या करना है जो कोई किसी काम नहीं आ रहा। वो तो आपने सजा दिया और वक्त पे भी नहीं मिल रहा। हाँ, तो फिर वेरी सैड, वेरी सैड। मैं ये समझता हूँ अगेन इस शोबे को 30 बरस देने के बाद कि ये माशरे की बेहसी है और माशरे का अपना नुकसान है अगर वो अपने अहल लोगों के कामों का इतराफ़ नहीं करता है। और वो मुझे याद आया वो शान के जो वालिद हैं थे रियाज शाही साहब जी, क्योंकि चीज़ों की कुछ वक्त पे बाज़-औक़ात अहमियत होती है। तो एक सीक्वेंस है कि वो महबूबा गालिबन पहले नहीं मिलती है, फिर बाद में मिल जाती है। तो बड़ा मज़े का जुमला उन्होंने लिखा है रियाज साहब ने। कहने लगे कि दिल था और तुम नहीं थी, अब तुम हो दिल नहीं है। तो वही बात है, चीज़ों को लोगों की खिदमत में उसी वक्त पेश करना चाहिए जब वो उनके लिए अहमियत रखती हों और जब वो हयात हों, वो उसको एंजॉय भी कर सकें और मुआशरे का शुक्रिया भी अदा कर सकें और मुआशरे को दाद भी दे सकें। और क्या कहूँ मैं, जैसे कहते हैं ना, उदास कर दिया जुल्करनैन भाई ने, ख़ास तौर पे जो अपनी वालदा का वाक़या उन्होंने शेयर किया। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से कहीं बढ़ के जुल्करनैन हैदर। लव यू। अस्सलाम वालेकुम। जुल्करनैन साहब, आप राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे और जहाँ तक मुझे पता है आप थिएटर और टीवी वगैरह में भी काम करते थे। तो मुझे ये बताइए, इतने सारे कामों के बाद आप बेगम साहिबा को वक्त कब देते थे? और इतनी सारी दौलत, मुझे ये बताइए आप किस पे उड़ाते थे? पैसे उड़ाते नहीं है, पैसे उड़ जाते हैं। अभी वो बच्ची है ना, अभी वो बच्ची है, उसे पता नहीं है। पैसे उड़ जाते हैं और ऐसे उड़ते हैं कि आप हिसाब ही नहीं कर सकते। और जो बच्ची के सवाल का पहला हिस्सा था कि बेगम को वक्त दे लेते थे, कभी उनको शिकवा नहीं रहा आपकी मसरूफियत से? नहीं, शिकवा तो बेगम को हर बात पे रहा। अच्छा। वो बेगम ही क्या जो मुतमईन हो जाए हर बात पे। नहीं, वो तो बेगम नहीं है। बहरहाल ये है कि आपकी कौन सी आदत उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी? मेरी आदत? हाँ। पता नहीं मैं पसंद भी हूँ कि नहीं पसंद। सबसे जो मुझे अपनी आदत अच्छी लगती है, ये शायद बेगम को भी अच्छी लगती हो, कि मैं घर में हाथ बटाता हूँ। अच्छा, घर में मैं नहीं रह सकता, कुकिंग में भी और सफाई में भी। वाकई? हाँ जी। और बच्चों की देखभाल में। ये फरमाइए कि ये जो 70s, 80s और 90s के दौर के लोग थे जो उस जमाने में जवान हुए या जी 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 शऊर की मंजिलें तय कर रहे थे, वो ये जो घर के कामों में हाथ बटाना और ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया जैसे कि भाई सफाई वगैरह करना, सफाई का लाजिम बात है, मतलब ये है कि सफाई, झाड़ू पोछा जो भी होता है घर में, तो ये आपका शुरू से रुझान था या अब आपने ये इख्तियार किया कि नहीं भाई बेगम का हाथ बटाना चाहिए, घर में हाथ बटाना चाहिए? वैसे वही बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, उसको मेरे पास जवाब भी बड़ा मज़ेदार है। आप एंजॉय करेंगे इस चीज़ को कि मैं जब शिफ्ट हो गया तो यहाँ सुल्तान आर्केट उस ज़माने में नया नया बना, ठीक, तो मैंने एक फ्लैट ले लिया। गाड़ी मेरे पास थी, तो मैं शाम में शो में जाता था या रिकॉर्डिंग पे जाता था या लिखता था या कुछ करता था। तो एक बच्चा वो जो अभी भी मुझे फ़ोन करता है, फैसलाबाद का बेटा, तो वो मुझसे कहने लगा, भाईजान, वो आके मेरी गाड़ी साफ़ करता और ये करता और ये करता, भाईजान मैंने नाल रख लो ये। तो मेरे जितने कुलीग्स हैं, आपने देखा थिएटर पे, वो आके तो दबा रहे होते। मैंने कभी ये आदत नहीं अपनाई, मैंने ये कभी वो नहीं किया। तो वो कहते थे भाईजान दबा, मैंने कहा नहीं, मुझे ये आदत ना डालो।
वो बच्चा मुझसे कहने लगा, मतलब उसका यह था कि मुझे अपने साथ रख लें, मुझे अंदर घुसने नहीं देता कोई। मैंने उसको साथ रख लिया। अब वो एक तरह से मुलाजिम हो गया। अब मैं सुबह उठने की आदत है मेरी, वो सो रहा होता है तो सुल्ताना आर्केड के सामने एक नान कुलचे का वो होता है और साथ उसके जो भी मिलता है, तो उस वक्त तो यही था घर जी, में। पाकीज़ा नान शॉप। वाह वाह वाह, खुश रहे। वो वहां से जो मैं चीजें ले आता था, तो मुझे तो शौक है, मैं फौरन चाय बना के नाश्ता करता था। वो उठता था तो मैं कहता था नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता कर लिया तो वो कहता है कि मैं गड्डी साफ कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने कर लिया, तो मेरी एक्सरसाइज है, जी 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 जी। गाड़ी साफ करना मेरी एक्सरसाइज। बहुत अच्छे। आप यकीन कीजिए, ये कोई इसमें मुबालगा आमेज़ी या कोई वो आसाने के लिए मैं नहीं कर रहा। 6 महीने के बाद उसने ये कह के उसने आपको कितनी तनख्वाह दी? तनख्वाह तो जितनी उस तनख्वाह उसको तो मैं देता था नहीं, उसने क्या दिया जाते हुए। जी जी। वो अलमरा में मेरे साथ जाता था। अच्छा, जब मुझे जरूरत पड़ती थी तो मैं आवाज देता था असलम, तो कहने लगी वो उन्होंने अफशा ने भेजा है। अच्छा, वो उनका काम कर रहा है। मैंने कहा असलम वो कोई चीज चाहिए, कोई पग चाहिए, कुछ और चाहिए। असलम कहाँ है? तो कहने लगी उसको शीबा हसन ने भेजा जो कोई। तो मैं अब मैंने वो कर लिया, उठ के काम कर लिया। उसने 6 महीने के बाद मुझे ये कहा जो मैं अभी भी मजे लेता हूँ। कहने लगा भाईजान मैंने छुट्टी दे दो, इजाजत दे दो, मैं तेरे नाल काम नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहना तेरे को काम ही कोई नहीं। काम ही कोई नहीं। हाँ भाई, कैफी कह रहे थे ना कि वो आपको तो उसको कुछ दे के फिर इजाजत लेनी हाँ, तो बस वो तो सर आपने मेरी बहुत खिदमत की। जी जुल्करनैन साहब, आपने प्राइवेट सेक्टर में पहला ड्रामा बनाया था हॉरर हकीकत। क्या आपकी शादी उस वक्त हो चुकी थी या नहीं? वैसे इस बात का ताल्लुक शादी से क्या है? ये तो आप बताएंगे। नहीं, मेरा मकसद है सिर्फ आपका हिस्से मजा थोड़ी है, पूरा पाकिस्तान आपको पता है बड़ा कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है। नहीं, मेरी शादी हो गई भी थी और मेरे माशाल्लाह दोनों बेटे थे, बल्कि बेटी भी उस वक्त तक हो गई थी। और तब मैंने हकीकत सीरियल बनाया 2000 में, लेट 99 जी जी एंड अर्ली 2000। तो मुझे याद है उसकी ओपनिंग में मैं भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, बहुत अच्छा। शाहिद भाई ने, चूंकि वो जी 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 उसके कैमरामैन थे। तो जी शाहिद ज़हूर साहब मेरे दोस्तों में से हैं और अच्छे डायरेक्टर्स बन गए हैं माशाल्लाह। और मेरा बड़ा उनका साथ रहा, बड़ी अंडरस्टैंडिंग रही। शादी हो गई भी थी और तभी हॉरर बनाया सर आपने? जी, मैं हॉरर से वाकिफ था। हॉरर से वाकिफ था। हाँ। वैसे जुल्करनैन भाई, अब उम्र के हिस्से में आप क्या समझते हैं, शादी हॉरर है, कॉमेडी है, या बाहर का मौसम है? ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें से किसी एक भी चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं मुझसे पूछा जी आपने जी, ना, तो मैं अपनी जी जी मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, जो आप शादी का मतलब है कंप्रोमाइज। अच्छा, समझौता है आपके नजदीक? समझौता है, कंप्रोमाइज है। कभी आपकी बेगम सुने, कभी आप बेगम की सुने। अगर जब एक सुनाता रहे तो फिर वो घर आबाद नहीं हो सकता। ठीक है। अगर दूसरा सुनाता रहे तो तब भी घर आबाद नहीं हो सकता। कुछ लोग कुछ दो, अंडरस्टैंडिंग का नाम है। तो आप में कुछ खामियां हैं, कुछ उनमें खूबियां हैं, तो उन खूबियों को शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए। आप में कोई खूबी है तो वो एंजॉय करें, उनमें कोई खूबी है तो आप एंजॉय करें। तो इस समझौते में सबसे ज्यादा नुमाया क्या चीज होती है, हॉरर, कॉमेडी या बाहरों का मौसम? इसमें सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। तो कि बाहर का मौसम हुआ ना, देखिए ना, फूल खिल गए। और सर ये हुआ इंटरवल। इंटरवल के बाद क्या है? इंटरवल ये तो अल्लाह परवरदिगार ने आपको इसका सिला दिया ना बच्चों की सूरत में। ठीक। और फरमाबरदार बच्चे तो, और आपकी तरबियत, और तरबियत माँ ही करती है। वाह, कोई बाप को तो टाइम नहीं मिलता, जैसे उस बच्ची ने सवाल किया था। तो हमें उतना वक्त नहीं मिलता जितनी माएँ जो हैं बच्चों के पास होती हैं। तो तरबियत बच्चे की आदात से पता चल जाता है कि किस माँ का बेटा है। वाह, ख़वातीन के लिए बहुत सारी तालियां, माओं के लिए जो वर्किंग वुमेन है वो भी
जो घरों को देखती हैं, सबके लिए बहुत सारी तालियां। मुझे बात हो रही थी ना, मुझे शेर याद आ गया, गली में खेलते बच्चों को देख कर ये लगा, गली में खेलते बच्चों को देख कर ये लगा, जमीन पे फूल खिले हों कुछ आसमानी से। वाह वाह। अजीब लोग हैं बस वाह वाह करते हैं। आप राइटर हैं, लुत्फ लेंगे इसका शायद। अजीब लोग हैं बस वाह वाह करते हैं, कोई सबक नहीं लेते मेरी कहानी से। क्या बात, हाँ, क्या बात, क्या बात। क्या बात है।